अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन GM रियासत साहब को बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस के हवाले से जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। तारीख में पहली मरतबा पार्लियामेंट से चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की जानिब से 2/3 अक्सरियत से तकर्री का अमल मुकम्मल। पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तकर्रुर के मुतालिक कायम पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत से याहिया आफरीदी का नाम वजीर आजम को भिजवाया। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की तकर्री सदारती निज़ाम में नए बाब का आगाज़ हो गया। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में अदलिया की नई तारीख रकम होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन ओहदे पर उनकी तकर्री आईन और कानून की बालादस्ती के अज़्म का इज़हार है। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है, आईनी तरमीम को नहीं मानते, इस बार पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़वाने तक जारी रहेगा। ये हुकूमत अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है, ये आइन को तोड़ते और लोगों के ज़मीर खरीदते हैं। जबर करके समझते हैं हम पीछे हट जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से निकालेंगे। ज़ाती मफादात के लिए वफादारियां बदलने वालों से हिसाब लेंगे। हमारे लोगों से गन पॉइंट और जुल्म सतम से वोट लिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा स्पीकर साहब आप ऐवान के कस्टोडियन हैं, गलत रिवायत मत डालें। स्पीकर के स्टाफ को तस्वीर दी, इस बात की इंक्वायरी करवाएं, यकीनी बनाएं कि CCTV वीडियो डिलीट ना हो। PTI अरकान के अखबार से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गईं। आज़ाद अरकान छुप कर नहीं खुलेआम पार्लियामेंट आए। तरमीम पर आज़ाद अरकान ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में ज़ार ख़याल। कहा निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए 26वीं तरमीम नागुज़ीर थी। आईनी तरमीम के तमाम कानूनी अवामिल पूरे किए गए। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। एक ग्रुप असम्बली के अंदर और दूसरा बाहर बैठे है। ये अपनी अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तरमीम मौशी इस्तेहकाम अवाम सियासी इस्तेहकाम के संग मील हैं। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। अवाम के कानूनी मामलात कई साल से अदालतों में हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की गई। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तरमीम की मंजूरी में मदद की। आईनी तरमीम के लिए नवाज शरीफ की भरपूर रहनुमाई हासिल थी। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान से कई नशिस्तें हुई। तमाम सियासी रहनुमाओं ने आईनी तरमीम पर एक जज का रास्ता रोकने के लिए कल सब कुछ हुआ। महमूद खान अचकजई के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदलिया पर तनकीद की गई, इल्ज़ाम लगाए गए अदलिया इतनी भी बुरी नहीं। कई ऐसे जजेस थे जिन्होंने 4 मार्शल लॉ और इतवार में भी हक का आलम बुलंद किया। कई ऐसे जजेस भी थे जिन्होंने PCO के तहत खल्फ नहीं उठाया। सिंध बलोचिस्तान के जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में इख्तलाफ किया। कल ड्रामा हुआ, इसका दुख है। हम सबको इकट्ठे बैठना होगा। हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। हर इदारे को अपनी हद में रहकर काम करना होगा। रिटायरमेंट से कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसला लिखेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर पार्लिमानी कमेटी का गौर जारी था।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक आबिद जुबैरी और दीगर दरख्वास्त गुजार उनकी जानिब से हामिद खान पेश हुए। वकील हामिद खान ने आगाह किया कि उनको दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत मिली है। 16 सितंबर को दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस से 8 एतराज़ात भी आयद किए गए थे। आबिद जुबैरी ने वकील हामिद खान ने दरख्वास्त वापस लेने की सदा की तस्दीक की। दरख्वास्त गुजार उनकी जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की जाती है। बहुत सारे डिक्टेटर्स आए जिन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ा। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं मगर वो इत्तफाक राय करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने मीसाक जमहूरियत में अदालती इस्लाहात का वादा किया था। पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत की तकमील में सुरखरू हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान कहते हैं कि तवक्को है कि आईनी तरमीम से निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा। 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी कायदीन को मुबारकबाद देता हूँ। PP, नून लीग, JUI, MQM और दीगर जमातों ने काबिल तहसीन किरदार अदा किया। आईनी तरमीम से अवाम को रिलीफ मिलेगा। कहानियाँ थीं कि ये तरमीम चीफ जस्टिस फाइज ईसा के लिए जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान को सियासत से दूर रहना चाहिए। बहुत से मफरूज़ों पर बात और इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। कोई ये जानना नहीं चाहता कि हुकूमत क्या करने जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त इलाही बख्श एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में वफाक, वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आईनी तरमीम पास करके अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी की गई। आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में इंतज़ामिया की मुदाखलत बढ़ा दी गई। इस किस्म की तरमीम अदलिया की आज़ादी और अदलिया को इंतज़ामिया के मातहत करना है। आईनी तरमीम की सेक्शन 8, 11 और 14 का कलअदम करार दी जाए। फरेब ज़दा असम्बली से तरमीम के खिलाफ वकला बाहर निकलें। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हुकूमत पूरे सुप्रीम कोर्ट को ताबे करना चाहती है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस को लगाएगी। ये खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अदलिया का वजूद नुमाइशी बनने जा रहा है। जो निज़ाम बनाया गया है उस निज़ाम पर हमें एतराज़ है। ये फॉर्म 47 की पार्लियामान है। बेशर्मी से लोगों को अगवा किया गया। ये आईनी तरमीम हमारी तारीख का स्याह धब्बा है। जस्टिस मंसूर अली को चीफ जस्टिस और जस्टिस याहिया आफरीदी को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाता है तो अच्छी बात है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंझो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों की तरदीद कर दी। वीडियो बयान में कहा कि अख्तर मेंगल और दीगर अफराद ने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। मुझे जो लिख कर दिया गया वो मुझसे ज़बरदस्ती पढ़वाया गया। मैं 15 दिन से घर पर ही था। मुझसे झूठ बुलवाया गया। जो गुफ्तगू की सब झूठ था। बातें ज़बरदस्ती खुलवाई गई। मैं तमाम बातों की तरदीद करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मखसूस नशस्तों के केस में तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस ने अपने नोट में लिखा कि फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज़ है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके तस्हीह करेंगे। बरदार जजेस यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। पाकिस्तान का आइन तहरीरी और आसान ज़बान में है। PTI ने 175 सियासी जमातों में बेहतरीन इलेक्शन लड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सारे दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में फाइल किए गए। मखसूस नशस्तों के फैसले में PTI को सियासी जमात माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की मखसूस नशस्तों पर डायरेक्शन दी। पटिशन फाइल की थी कि इलेक्शन कमीशन के पास समाअत का दायरा अख्तियार नहीं।
آج الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے ناٹک پر سماعت ہوئی. باغی رہنما اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ ممبر کمیشن نے کہا کہ 5 سال سے پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے. قانونی طور پر ایسی جماعت کی رجسٹریشن ختم ہو جاتی ہے. تحریک انصاف پر لاہور کے وکلا گروپ کا قبضہ ہے. ہم نے یہ پارٹی بنائی, اس پارٹی کے بانیہ رقم ہیں. ہم تحریک انصاف کو بچانا چاہتے ہیں. ورکرز کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکیں. ہم نے اپنی تمام تجاویز الیکشن کمیشن میں دی ہیں.